नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैजिकल अपराजिता में। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ द सीक्रेट बुक से चैप्टर 6 को। और अभी मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ। इससे पहले आप लोगों को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक मैं बतला चुकी हूँ और आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद दिए हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 6 के साथ। चैप्टर 6 का नाम है संबंधों का रहस्य, मतलब सीक्रेट ऑफ रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो हम लोगों के जीवन में धन के साथ साथ रिलेशनशिप का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है और हमारे जो रिश्ते होते हैं वो बनते बिगड़ते रहते हैं। मतलब हमारे जितने भी रिश्ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ सभी के रिश्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे हों। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कभी खराब भी हो जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। तो आखिर हम लोग क्या ऐसा करें कि हमारा रिश्ता सभी से बहुत अच्छा बना रहे। ठीक है, हम लोग अक्सर जब संबंधों के बारे में बात करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ पार्टनर हमारे मन में आता है, पार्टनर या लाइफ पार्टनर जो भी कहिए। तो हम लोग बस उसके बारे में ही सोचते हैं कि रिलेशनशिप का मतलब है कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमारा रिलेशनशिप सबके साथ अच्छा होना चाहिए। वो हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, या जो भी हो, जितने भी रिश्ते होते हैं, सास ससुर और फ्रेंड्स, सहेलियां हो सकती हैं, या और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जैसे जान पहचान हो गया, पड़ोसी हो गए। तो हर तरह के रिश्ते होते हैं हमारे जीवन में। और क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हमारा रिश्ता सभी से बहुत अच्छा हो जाए। तो उसी के बारे में आज इस चैप्टर में लिखा हुआ है और मैं अभी आप लोगों के साथ इसे शेयर करने वाली हूँ। तो इसे अब मैं पढ़ूंगी, मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप लोगों को बतलाती हूँ। और मैं भी पढ़ी हूँ इस चैप्टर को, मतलब आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं 3 दिन से इसे पढ़ रही हूँ और एक बार नहीं, मैं 2-3 बार इसे पढ़ी हूँ, तब मुझे लगा है कि मैं कुछ अच्छा से बोल पाऊंगी। क्योंकि ये चैप्टर जो है ये इस किताब का सबसे छोटा चैप्टर है। इसे मैं पहले भी कई बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ अच्छे से आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर पाऊँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तो किसी और के संबंध के बारे में जब हम बात करते हैं, उससे पहले है कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमारा संबंध खुद से किस तरह का है। मतलब स्वयं के बारे में पहले सोचिए, अपने बारे में कि आप खुद से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से बहुत बार मैंने क्वेश्चन किया है। मेरे पास बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे अ, मतलब मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, या घर में मुझे डांट लग रहा है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो लेकिन जब से मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानी हूँ, हालांकि मैं इसके बारे में बहुत पहले से जान रही थी, 2014 से ही, लेकिन सबसे अच्छा से अगर मैं जानी हूँ तो ये 2019 से मैं इसे जानी हूँ बहुत अच्छे से कि इसे किस तरह से यूज़ करना है। तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है कि आप खुद पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपको दूसरे के साथ संबंध को अच्छा करना है तो आप खुद से संबंध अच्छा कीजिए। मतलब आप खुद के लिए समय निकालिए। बहुत लोग होते हैं जो दूसरों के लिए समय निकालते निकालते इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि उन्हें खुद के बारे में कुछ ध्यान ही नहीं रह पाता है। अभी अगर मैं यहाँ पर पूछूंगी कि क्या आप लोग खुद के लिए समय निकालते हैं 24 घंटे में 1 घंटे भी, तो अधिकतर का जवाब होगा कि नहीं। आप खुद के लिए पहले समय निकालिए, आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, खुद के बारे में सोचिए। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसके लिए समय निकालिए। आपके जो शौक हैं, हो सकता है आपके बहुत सारे शौक होंगे जो कि आप भूल चुके हैं, और आप उसे याद कीजिए। आप देखिए कि आपको पहले क्या अच्छा लगता था। आदमी आज के भागा दौड़ी में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया है कि उसे खुद का शौक कुछ याद ही नहीं रह पाता है। कहाँ घूमने जाने के बारे में सोचा गया था कभी, वो सब कुछ भूल जाता है। तो पहले खुद से संबंध अच्छा कीजिए, खुद को बहुत प्यार कीजिए। खुद को कभी देख कर आपको लगा है कि खुद को प्यार करना चाहिए? ऐसा बहुत लोग अगर सुनेंगे मेरी बात तो कहेंगे कि ये पागल है, लेकिन ऐसी बात है नहीं। खुद की इज्जत कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, तो ही लोग आपसे प्यार करना शुरू करेंगे। और किसी से अगर आपको
रिलेशन बनाना है तो आप सोचिए कि आपका रिलेशन आपसे किस तरह का है। क्या आप खुद की इज्जत करते हैं, खुद से प्यार करते हैं? आप कभी अपने आप को आईना में देखकर सोचें कि वाह आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ या अच्छा लग रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचते होंगे तो सोचिए अभी से। आप कभी अपने बारे में सोचिए कि मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं दूसरों की मदद करती हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे पास बहुत गुण है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मुझे दूसरों से किस तरह बात करना चाहिए वो आता है, मुझे मैनर्स आते हैं, मुझ में डिसिप्लिन है। ये सब चीज़ कभी अपनी तारीफ़ कीजिए, अपने बारे में सोचिए। और चलिए अब इस चैप्टर को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। आप यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि कोई दूसरा आपके साथ रहना पसंद करेगा अगर आप खुद ही अपने साथ रहना पसंद नहीं करते हो? एक बार फिर आकर्षण का नियम या रहस्य इसे आपके जीवन में ले आएगा। आपको सचमुच सचमुच स्पष्ट होना होगा। मैं आपके इस सवाल पर विचार करने को कहता हूँ कि आप खुद के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ करें। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपके साथ अच्छा व्यवहार करें तो प्लीज़ आप आज से अभी से अपने साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। बेशक कुछ लोगों को खुद से इतना ज़्यादा प्रेम करने का विचार बहुत ठंडा, मुश्किल और बेरहम लगेगा। बहरहाल इस मसले को अलग रोशनी में देखा जा सकता है जब हम पाते हैं कि नंबर 1 की तलाश जैसा असीमित शक्ति द्वारा निर्देशित है। दरअसल नंबर 2 की तलाश है और यही दरअसल नंबर टू को स्थायी लाभ पहुंचाने का तरीका है। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि उसका संबंध मुझसे कैसा है। ठीक है, किसी संबंध के बारे में जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि हाँ उसका संबंध मुझसे अच्छा नहीं है, लेकिन कभी हम लोग ये नहीं डिस्कस करते हैं कि हमारा संबंध उससे किस तरह का है। अगर मान लीजिए किसी दूसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उसके बारे में बोलते हैं कि अरे उसका संबंध हमसे अच्छा नहीं है, वो हमसे ठीक से बात नहीं करती है। तो लेकिन आप कभी अपने बारे में सोचिए कि आपका संबंध उनसे कैसा है, क्योंकि यहाँ संबंधों की अगर बात हो रही है तो सबसे पहले आपको खुद को देखना होगा कि आप जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में अगर आपका अच्छा विचार है, आपके अच्छे संबंध हैं उनसे, तो इसका ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं आपके संबंध उनसे अच्छे हैं। इसके लिए आपने एफर्ट लगाए हैं जो कि उनका संबंध आपसे अच्छा है और आपका संबंध भी उनसे अच्छा है। और अगर किन्हीं का संबंध खराब हुआ है किसी से तो उसमें भी आप अपनी गलती को पहले देखिए, दूसरे की गलती को मत देखिए। ठीक है, यहाँ एक लेखक के बारे में लिखा हुआ है। इस बुक में बहुत सारे लेखकों के विचार वगैरह दिए हुए हैं। तो उसमें लिखा है, मैं 44 साल से अपना अध्ययन कर रहा हूँ। कई बार तो मेरा मन खुद को चूमने का होता है। आपको खुद से प्रेम करना चाहिए। मैं घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्वस्थ आत्मसम्मान की बात कर रहा हूँ। और जब आप खुद से प्रेम करेंगे तो अपने आप दूसरों से भी प्रेम करने लगेंगे। तो यहाँ बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि मैं 44 साल से इस अध्ययन को कर रहा हूँ और कई बार मेरा मन होता है कि मैं खुद को चूम लूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कि जैसे अगर कोई किसी को प्यार करता है तो उसे लगता है कि अगर वो खुश हुआ या दूसरे की चीज़ बहुत अच्छी लगी तो लगता है कि हाँ चलो इसको किस कर लो। लेकिन कभी खुद को आपने किस किया है? कभी भी खुश होकर? कभी खुद की फ़ोटो को फ़ोन में देखकर किस किया है? तो ऐसा किया कीजिए, खुद से बहुत प्यार कीजिए, बहुत ज़्यादा। तभी कोई आपकी तरफ आकर्षित होगा और आपको प्यार करेगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरे भी आपको बहुत प्यार करें तो पहले खुद से प्यार करना आप शुरू कर दीजिए। आज से अभी से प्यार कीजिए। आप खुद के लिए वक्त निकालिए, खुद के शरीर पर ध्यान दीजिए, खुद के मन पर ध्यान दीजिए, हर चीज़ पर ध्यान दीजिए, खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। अपने आप को किस तरह से आप रख रहे हैं, किस तरह से आप अपने शरीर को खाना दे रहे हैं, इस इन सब चीज़ों पर आप ध्यान देना शुरू कीजिए। तो ही दूसरे लोग आपकी तरफ भी आकर्षित होंगे और आपसे अच्छा संबंध बनाएंगे। ठीक है, अक्सर आप दूसरों को अपनी खुशी का निर्माण करने का अवसर देते हैं और कई बार वे आपकी इच्छाओं के अनुरूप उसका निर्माण नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति आपकी खुशी, आपके आनंद का प्रभारी है और वह व्यक्ति है आप
खुद, आपके माता पिता, आपके बच्चों, आपके जीवन साथी का आपकी खुशी के निर्माण पर कोई नियंत्रण नहीं है। वे तो बस आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। आपकी खुशी तो आपके भीतर निहित है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे हस्बैंड खुश रहेंगे तो मैं खुश हूँ। आप ये भी सोचते हैं मेरे माता पिता खुश रहेंगे तो मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश रहेंगे तो मैं खुश हूँ। तो आप जो है उनकी खुशी में शामिल हो सकते हैं या वो आपकी खुशी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचिएगा कि वो खुश है तभी मैं खुश हूँ, तो ये सोचना गलत है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग से हटाइए। सबसे पहले आप अपने आप पर ध्यान दीजिए कि आप खुद से खुश हैं या नहीं। आप जो काम कर रहे हैं आप उससे खुश हैं या नहीं। आपके जो संबंध दूसरे से हैं वो तभी अच्छे रह पाएंगे जब आप खुद पर ध्यान दें। ठीक है। सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जिनसे आप प्रेम करते हो। जब आप प्रेम प्रेषित करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पूरा ब्रह्मांड आपके लिए हर अच्छी चीज़ कर रहा है, आपकी ओर हर खुशनुमा चीज़ भेज रहा है और हर अच्छे व्यक्ति को आपके जीवन में ला रहा है। ऐसा सचमुच होता है। अगर आप खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं तो आप उन सब चीज़ों से भी प्रेम कीजिएगा जो कि आपको अच्छा लगता है। जैसे किसी को गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी को डांस करना अच्छा लगता है, किसी को घूमना भी अच्छा लगता है। तो अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा तो आपको भगवान वैसे ही वैसे चीज़ें देंगे जिनसे कि आप खुश हो और जिनसे आप प्रेम करते हैं। ठीक है। और अगर आप प्रेम खुद को देंगी तो आपके लिए ब्रह्मांड यानी कि यूनिवर्स वो आपको प्रेम ही देगा हमेशा। ठीक है। तो जैसे जब आप किसी अच्छे व्यक्ति से संबंध बनाना चाहते हो तो यह सुनिश्चित करें कि आपके विचार, शब्द, कर्म और परिवेश आपकी इच्छाओं का विरोध नहीं कर रहे हो। आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप खुद को नहीं भर लेते तब तक आपके पास किसी दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास प्रेम होगा ही नहीं, आपके पास अच्छे संबंध खुद के लिए होंगे ही नहीं, तो फिर आप दूसरे को अच्छे संबंध में कैसे रख सकती हैं। आप पहले खुद को अच्छे संबंध में रखिए, अपने आप पर हमेशा ध्यान दीजिए, अपनी खुशियों पर ध्यान दीजिए। ठीक है। खुद से प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें। इससे ऐसे लोग आकर्षित होंगे जो आपसे प्रेम और सम्मान का व्यवहार करेंगे। जब आप खुद को सम्मान और प्रेम दीजिएगा तो ही अन्य लोग भी आपको सम्मान और प्रेम देना शुरू करेंगे। ठीक है। बहुत लोग होते हैं कि अपनी ज़िंदगी का रोना लेके बैठ जाते हैं। अरे हम तो ऐसे हैं, अरे हम तो वैसे हैं, अरे हमको तो कोई प्यार नहीं करता है, मेरा तो ज़िंदगी ही ऐसा है। तो इन सब चीज़ों को भूल जाइए। ठीक है। जो ज़िंदगी आपके पास है वो हो सकता है किसी के लिए विश होगा। जो चीज़ आपके पास है वो हो सकता है कि किसी का विश होगा, कोई उससे मांगता होगा। जितनी चीज़ आपके पास है हो सकता है ईश्वर बहुतों को वो चीज़ नहीं दिए होंगे। इसलिए हमेशा कृतज्ञ रहिए, हमेशा ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहिए, हमेशा ग्रेटफुल रहिए। सुबह शाम आप कम से कम 10-10 लाइन बोलिए, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कम से कम 10-10 चीज़ों के लिए। वैसे तो जीवन में भगवान बहुत कुछ देते हैं लेकिन फिर भी आदमी उतना टाइम निकाल के नहीं बोल पाता और हम लोग ईश्वर को सब कुछ नहीं बोल पाएंगे। हर चीज़ के लिए हम लोग कृतज्ञ नहीं हो पाएंगे रोज। तो कम से कम डेली आप सुबह 10 बार 10 लाइन बोलिए और शाम में बोलिए। पहले के वीडियोस में भी मैं बतला चुकी हूँ कि कृतज्ञता कैसे आप एक्सप्रेस कर सकती हैं और ग्रेटिट्यूड कैसे आप लिख सकती हैं। तो ग्रेटिट्यूड जर्नल आप लिखना शुरू कीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। आज का वीडियो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। थैंक यू।